वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के 11 नंबर पाठ नौबत खाने में इबादत के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र है। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे, जिसका उत्तर 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? नौबत खाने में इबादत के वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? जब नमाज पढ़ा जाता है तो उसमें ईश्वर के सामने झुका जाता है, जिसको सजदा कहा जाता है। इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? तो इसका आंसर है, बिस्मिल्लाह खान जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ा कर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पास सच्चा सुर था, फिर भी वह इबादत करते थे तो हमेशा ईश्वर से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। इससे पता चलता है कि खान साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र थे। अगला प्रश्न है, सुशीरवाद किन्हें कहा जाता है? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। इसका आंसर होगा, सुशीरवाद ऐसे वाद्य हैं जिनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीरवाद कहा जाता है। अरब देशों में ऐसे वाद्यों को नय कहा जाता है और उनमें शहनाई को शाहने अर्थात सुशीरवादियों की शाह की उपाधि दी गई है। अरब देशों में इसे नय कहा जाता है और शहनाई को सुशीरवादियों में शाह की उपाधि दी गई है, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा, क्योंकि यह वाद्य मुरली, श्रृंगरी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। अगला प्रश्न है, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? इसका आंसर होगा, कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है, क्योंकि जब वह बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन से आवाज़ उठती थी, जिसमें कमरुद्दीन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम कमरुद्दीन है, तो कमरुद्दीन को संगीत के आरोह अवरोह की आवाज़ सुनाई देती थी, इसलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। कुलसुम हलवाइन जब कचौड़ी डालती थी तो छन की आवाज़ करती थी, जिसमें बिस्मिल्लाह खान को संगीत के स्वर सुनाई देते थे, इसलिए उसकी कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। अगला प्रश्न है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? डुमराव बिहार में पड़ता है और इसकी महत्ता किस कारण से है? यह पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। 2012 के एनुअल और 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका आंसर होगा, डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव में ही हुआ था। डुमराव बिहार में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। नरकट जो है बांस का एक प्रजाति है और उसी से शहनाई की रीड बनाई जाती है, जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? इसका आंसर होगा, बिस्मिल्लाह खान जब कभी काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर एक धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बिस्मिल्लाह खान आइडियल है। बिस्मिल्लाह खान जब भी काशी से बाहर देश विदेशों में शहनाई बजाने के लिए जाते थे तो वह थोड़ी देर काशी की तरफ मुंह करके अवश्य बजाते थे। उनको काशी विश्वनाथ से बहुत ज़्यादा लगाव था। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खान के बचपन का वर्णन करें। इसका आंसर होगा, कमरुद्दीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम कमरुद्दीन था, तो कमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधना करते और आगे चलकर महान कलाकार हुए। रियाज का अर्थ अभ्यास होता है, यानी प्रैक्टिस करने के क्रम में संगीत साधना करते और आगे चलकर महान कलाकार हुए।
अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव का परिचय दे। मुहर्रम पर्व मुस्लिमों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसका आंसर है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुहर्रम से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे न तो शहनाई बजाते थे और न किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खान खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नौहा बजाते पैदल ही जाते थे। मुहर्रम में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत अधिक भावुक हो जाते थे। तो ये था नौबत खाने में इबादत के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।